हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आज के इस सेशन में मैं एसएससी सीजीएल 2021 का एक छोटा सा एनालिसिस करने वाला हूँ टीयर वन एग्जामिनेशन का आफ्टर मार्क्स। इस एनालिसिस में हम ये जानेंगे कि कितने रो स्कोर पे किस पर्टिकुलर शिफ्ट में आप अपनी कैटेगरी में कट ऑफ को क्लियर कर सकते हो। ठीक है। होता क्या है, जो एसएससी कट ऑफ देती है आपको वो नॉर्मलाइज्ड स्कोर के बेसिस पे देती है, और नॉर्मलाइजेशन में हर एक शिफ्ट में कुछ ना कुछ मार्क्स जनरली इंक्रीज होते हैं। एक दो शिफ्ट ऐसी भी होती है जिसमें मार्क्स घट जाते हैं, जो ईजियर शिफ्ट रहती हैं। राइट। तो जो नए एस्पिरेंट होते हैं, अगर आप एसएससी सीजीएल 2022 की तैयारी कर रहे हो, तो आपको तो सिर्फ कट ऑफ पता चलेगी किस शिफ्ट में कितने मार्क्स बढ़े थे। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर दे रहे हो, अपनी कैटेगरी में कट ऑफ करने के लिए आपको कितने मार्क्स की जरूरत थी, वो आपको पता नहीं चलेगा। वही चीज़ पता लगाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर्स तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे दिए ही हैं। ठीक है, उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हो, और आपको एक्चुअल कंपटीशन कितना है उसके बारे में यहाँ पे आइडिया लगेगा। ठीक है। एसएससी सीजीएल 2022 में चांसेस हैं कि वैकेंसीज हमारी ज़्यादा रहें। ठीक है, क्योंकि पोस्टल असिस्टेंट, sorting असिस्टेंट की वैकेंसीज हो सकता है सीजीएल के थ्रू ही निकाली जाए इस बार, और रिक्रूटमेंट भी हो। राइट। तो सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करते हैं। छोटी सी वीडियो है, बाकी इसके बाद कुछ और वीडियोज मैं बनाने वाला हूँ। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, जिसमें सीजीएल टीयर 3 और एसएससी सीएचएसएल टीयर 2 का एग्जाम पैटर्न कैसे होता है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या है, एक्सपेक्टेड एसए के टॉपिक्स क्या रहेंगे, वो डिस्कस कर लिया था। अपकमिंग वीडियोज में एसएससी सीजीएल टीयर 4 के बारे में डिटेल में डिस्कशन होगा। ठीक है, क्या पैटर्न रहता है, कैसे प्रिपेयर करना है। उसके बाद एसएससी सीजीएल 2022 की डिटेल्ड स्ट्रेटेजी वीडियो आएगी। ये इसलिए ही डिले करा था क्योंकि मुझे पहले सीजीएल 2021 का बताना था कि एक्चुअली में कितने रो स्कोर पे सिलेक्शन हो रहा है, कौन से सब्जेक्ट्स पे कितना फोकस आपको करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे होंगे स्ट्रेटेजी वीडियो के अंदर। ठीक है, तो प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे, ना कि ये कि बस पढ़ते रहो। ना ये देखो कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक वाइज वेटेज क्या रहती है, कि किस पे फोकस करने से फ़ायदा मिलेगा, किस पे फोकस करने से फ़ायदा कम मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। एसएससी सीजीएल 2021 का डिटेल्ड एनालिसिस मैं कल अपलोड कर दूंगा। ठीक है, जो ये छोटा सा एनालिसिस दे रहा हूँ इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है। और बाकी सीपीटी के लिए एक वीडियो मैं पीपीटी की लेके आऊँगा, जिसमें पीपीटी कैसे बनानी है वहाँ पे वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सिखा दूंगा मैं आपको, एक ही तरह के पैटर्न पे 3-4 साल से सीपीटी में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, और एक वीडियो के अंदर एक्सेल शीट कैसे बनानी है जिससे कि आपके एग्जाम में मार्क्स ना घटे, वो हम सीख लेंगे। ठीक है, तो ये अपकमिंग वीडियोस होने वाली हैं। टारगेट उन वीडियोस पे होता है जो आपके एग्जाम में एक्चुअली में आपकी मदद करें। राइट। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे एसएससी सीजीएल 2021 का जो नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ गई है, कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी की हमारी 130.18 मार्क्स कट ऑफ गई थी। ईडब्ल्यूएस से 109.65 मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली कट ऑफ, ओबीसी कैटेगरी की 117.87, एसटी कैटेगरी की इतनी और एससी कैटेगरी की इतनी कट ऑफ गई थी। टोटल 1,13,848 कैंडिडेट्स टीयर 1 को क्वालिफाई कर पाए थे। ठीक है, ये वैकेंसीज के ऊपर डिपेंड करता है, कितनी वैकेंसी, ज़्यादा वैकेंसी जाएंगी तो टीयर 1 को क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स भी ज़्यादा होंगे। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको शिफ्ट वाइज एवरेज मार्क्स इंक्रीज दिखा रहा हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे नॉर्मलाइज्ड मार्क्स लिखे हुए हैं। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ है बेसिकली ये। अगर शिफ्ट्स में 21 शिफ्ट में जो आपका पेपर हुआ था, जैसे पहली शिफ्ट आपने उठाई 11 अप्रैल की शिफ्ट 1, इसमें अगर आप 119.81 मार्क्स लेके आ रहे हो तो आपके मार्क्स बढ़ के 130.18 बन रहे हैं। आपकी कट ऑफ यहाँ पे क्लियर हो रही है। तो जब आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको 130 नहीं लाने कट ऑफ क्लियर करने के लिए, आपको 119.81 भी अगर आपका रो स्कोर बन जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब आप कट ऑफ को क्लियर कर रहे हो। ठीक। ऐसे ही अगर 11 अप्रैल की शिफ्ट 2 की बात करूं, 119.11 आ रहा है तो कट ऑफ क्लियर हो रही है। 11 अप्रैल की शिफ्ट 3 में 117.2 आ रहे हैं, तब भी आपकी कट ऑफ क्लियर हो जा रही है। ऐसे ही अगर मैं 18 अप्रैल की शिफ्ट 3 की बात करूं, 115.31 मार्क्स आ रहे हैं, तो इसका नॉर्मलाइज्ड स्कोर बन रहा है 130.18, तो 115 पे भी अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ क्लियर हो रही है 200 में से। ये रो स्कोर के बेसिस पे, जिससे कि प्रैक्टिस करते टाइम आपको एक क्लियरिटी रहे। ठीक है, सारी शिफ्ट्स का 21 की 21 शिफ्ट का आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि कितने रो स्कोर चाहिए थे आपको कट ऑफ को क्लियर करने के लिए। एक ही शिफ्ट है 18 अप्रैल की शिफ्ट 1, जो ईजीएस्ट शिफ्ट रही है। इसमें 133.81 नंबर लाने पड़े, तब जाके 130.18 नंबर बने, तब जाके कट ऑफ क्लियर हुई है। कितने मार्क्स का इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे।
ठीक है, ये एक्चुअल है कि इतना हुआ है। जो हम एनालिसिस करते हैं वो एक्सपेक्टेड होता है कि एक्सपेक्टेड इतने बढ़ सकते हैं, इतने घट सकते हैं। जो डिटेल्ड एनालिसिस करूंगा उसमें बताऊंगा कि एनालिसिस में क्या एक्सपेक्ट किया था और चीज़ें एक्चुअली में उससे कितनी डिफर करी हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल्ड वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का मकसद सिर्फ रेलिवेंट चीज़ें डिस्कस करना है जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप अगले साल की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर हार्डेस्ट शिफ्ट टू इजीएस्ट शिफ्ट पे जाएं तो सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट जो रही है वो 12 अप्रैल की शिफ्ट 3 रही है, फिर 12 अप्रैल की शिफ्ट 2 रही है सेकंड नंबर पे हार्डेस्ट शिफ्ट, और थर्ड नंबर पे हार्डेस्ट शिफ्ट रही है 18 अप्रैल की शिफ्ट 3। इस तरीके से पूरा का पूरा चार्ट आप देख सकते हैं। इसमें इंक्रीमेंट देख सकते हैं, यहाँ पे 18.87 का इंक्रीमेंट देखने को मिला, मतलब 111.31 पे अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ क्लियर हो रही है रो स्कोर पे। ठीक है, इसके मार्क्स जाके इतने बन रहे हैं। ठीक है, जो ये नंबर लिखे हुए हैं ये ऑल्दो मैंने तो जो डेटा आया था उससे एक एक वेरीफाई करके लिखा है, फिर भी इसमें +-1 का एरर हो सकता है। ठीक है, लिखने टाइम कोई एरर हो जाए या कुछ हो जाए तो जरूरी नहीं है 111.31 पे ही कट ऑफ क्लियर हो सकता है ये 111.2 पे क्लियर हो रही हो सकता है 111.4 लाने पड़ रहे हो क्लियर करने के लिए, मतलब थोड़ा बहुत एरर हो सकता है, +-1 का लिखा है यहाँ पे। ठीक है, डेटा एंट्री का एरर जो भी होगा वो यहाँ पे हो सकता है। ऐसे शिफ्ट वाइज आप देख सकते हैं हार्डेस्ट कौन सी रही, और इजीएस्ट शिफ्ट देखें तो आपके पास 18 अप्रैल की शिफ्ट 1 है जिसमें मार्क्स डिक्रीज भी हुए हैं। बाकी ज्यादातर शिफ्ट में मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। अगर आप इतना ला रहे हो सकता है इससे कम ला रहे हो तो थोड़ा डिक्रीज हो रहा हो, डिटेल एनालिसिस में वो डिस्कस करेंगे। ये मैंने सिर्फ आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरी के बताया जिससे हमने हार्डेस्ट शिफ्ट और इजीएस्ट शिफ्ट भी निकाल ली। बाकी अदर कैटेगरीज की अगर मैं बात करता हूँ से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ गई है 109.64 मार्क्स। ठीक है, तो आप देखेंगे 11 अप्रैल शिफ्ट में 100.43 मार्क्स आ रहे हैं तो कट ऑफ क्लियर हो जा रही है। ऐसे ही 18 अप्रैल की शिफ्ट 3 उठाऊं तो 96.43 आ रहे हैं तो भी कट ऑफ क्लियर हो जा रही है। ठीक, और हमारी जो हार्डेस्ट शिफ्ट रही थी वो रही थी 12 अप्रैल की शिफ्ट 3। तो 12 अप्रैल की शिफ्ट 3 पे अगर मैं आता हूं तो 91.67 को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बंदा ला रहा है 200 के में से, तो भी उसकी टीयर 1 की कट ऑफ क्लियर हो जा रही है, डेट इज 109.64। ऐसी ओबीसी की कैटेगरी की बात करूं 12 अप्रैल शिफ्ट 3 में 99.5 मार्क्स अगर कोई ला रहा है तो उसकी ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है 117.87 क्लियर हो रही है। ऐसी 11 अप्रैल की शिफ्ट 1 में आप देख सकते हैं। और जो हमारी सबसे इजीएस्ट शिफ्ट रही है वो है 18 अप्रैल की शिफ्ट 1। अगर मैं इस पे जाता हूं तो इसमें आपको 121.97 मार्क्स लाने पड़ रहे हैं ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ को क्लियर करने के लिए। क्या ये सारी चीजें समझ आ गई आपको? ऐसे ही अगर मैं एससी कैटेगरी एसटी कैटेगरी का दिखाऊं तो इतने इतने मार्क्स आप ला पा रहे हो 200 में से तो टीयर 1 की कट ऑफ क्लियर हो रही है अलग अलग शिफ्ट में। ऐसे ही यहाँ पे एससी कैटेगरी का आप देख सकते हैं, और यहाँ पे मैंने नीचे लिखा हुआ भी है जैसे ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ एक्चुअली में तो ये गई है, लेकिन रो स्कोर अगर सारी शिफ्ट का एवरेज निकाल लूं तो मतलब 101.801 एक्चुअल कट ऑफ ये है। मतलब इतना एवरेज में अगर आप इन सभी शिफ्ट्स में इतना स्कोर कर रहे हो तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आपकी कट ऑफ क्लियर हो रही है। ठीक है, अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो कट ऑफ गई है 117.87 लेकिन ये 109.61 पे क्लियर हो जा रही है, और यूआर कैटेगरी की 121.04 पे कट ऑफ क्लियर हो जा रही है जो कि 130 नंबर गई है एवरेज में। ऐसे आप एससी कैटेगरी की देखेंगे तो ये 87.63 है, और एसटी कैटेगरी का ये थोड़ा सा छिप गया अभी। ठीक है, ये देख लेना अपने हिसाब से एवरेज हमारा लगभग ये 7 नंबर लगभग कम करेंगे तो 74 के आसपास कुछ जा रहा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। बाकी अब एग्जाम पैटर्न को समझे, आपने देखा कि रो स्कोर के बेसिस पे एक्चुअली अभी क्या ट्रेंड चल रहा है कट ऑफ का, और अगर पेपर का लेवल ऐसा ही कुछ रहा सीजीएल 2022 में तो इससे ज्यादा कट ऑफ वहां पे भी नहीं जाएगी। तो आप प्रिपेयर उस हिसाब से करें। देखो हमारे पास जो एग्जाम का पैटर्न होता है रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, सेम हमारे पास क्वांट के 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, जीके के और इंग्लिश सेम चीज रहती है ना। तो अगर मैं, क्योंकि जीके काफी अनएक्सपेक्टेड भी रही है, बहुत कम लोगों ने इस बार स्कोर करा है जीके के अंदर, रीजनिंग क्वांट और इंग्लिश में हम अपनी अच्छी कमांड बना सकते हैं। मतलब 150 नंबर दो, ये 3 सेक्शन है, 150 में से भी अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से 135 को टारगेट करके चलें, ठीक है, तो भी आप कट ऑफ तो आराम से क्लियर कर लेंगे अगर सेम लेवल का पेपर आया, और आपको एज भी मिल जाएगी। जैसे मान लो आप इस पर्टिकुलर शिफ्ट में अनरिजर्व्ड कैटेगरी से 135 ले आते हैं तो आपका जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर बनेगा लगभग इसमें 18 और बढ़ा दूं मैं तो 153 के आसपास बन जाएगा। कट ऑफ है इतनी तो 23 नंबर की एज कट ऑफ से आपको वैसी मिलके जब मैंने खाली 3 सेक्शन मिले, अभी मैंने जी को कुछ हुआ भी नहीं, तब जाके हम यहाँ पे कट ऑफ से इतने ज्यादा नंबर ले लेंगे और फाइनल सिलेक्शन के काफी अच्छे चांसेस हमारे बन जाते हैं। ठीक है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी से ही बात करता हूं मैं। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे हमारी जो कट ऑफ गई है 130 मार्क्स गई है।
ठीक है, ऐसा नहीं है जो बाउंड्री पे है उसके सिलेक्शन के चांसेस बिल्कुल ही खत्म हो गए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे टीयर 2 के अंदर ऑल दो बाउंड्री पे हो तो मैं मानता हूं कि आपके बेसिक्स आपने अच्छे से किए हुए हैं, लेकिन अभी उतने स्ट्रांग नहीं हो आपके बहुत अच्छे लेवल पे compete कर पाओ। फिर भी पिछले 2020 एक 2020 के अगर मैं ट्रेंड को देखता हुआ चलूं, 2020 जैसा टीयर 2 का लेवल आ जाता है, ठीक है, टीयर 3 का पेपर भी 2020 जैसा ही आ जाता है, तो आप देखेंगे टीयर 2 के अंदर यहाँ पे 130 है, 345 के आसपास या 340 से 350 तक की अगर मैं रेंज ले लूं, 345 से 350, 340 से 45 काफी, 40 से 50, ये रफ एक आइडिया है। अगर आप इतने नंबर ले आते हैं टीयर 2 के अंदर, कितने में से 400 में से इंग्लिश और मैथ्स का अगर हम देखें, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बन जाते हैं। लेकिन मुश्किल होता है, 340 350 नंबर लाना टीयर 2 में इतना आसान नहीं हो, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इतने ले आओगे तो सिलेक्शन के चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, बाउंड्री पे क्लियर करते हुए भी, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें टारगेट यही रखना होता है कि जो टीयर 1 की कट ऑफ है उससे 10 से 15 नंबर की मिनिमम एज लेके चलें। 20-25 नंबर की एज हो तो आसानी रहती है, बाद में एकदम टीयर 2 में थोड़ा बहुत भी पेपर गड़बड़ हो जाए तो सिलेक्शन नहीं खत्म होता हमारा। अदरवाइज क्या होगा, आप बाउंड्री पे लेके चल रहे हो, आपने मेहनत भी टीयर 2 में बहुत कर ली, पता चला वहां पे एग्जाम डे पे 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा गलत हो गए तो उससे सिलेक्शन ही निकल जाता है हाथ से, राइट। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टीयर 1 में ही कट ऑफ से थोड़ा एज लेके चलें, कि थोड़ा बहुत 19-21 अगर टीयर 2 में हो जाए या टीयर 3 जो कि काफी अनएक्सपेक्टेड रहता है उसका स्कोर, ठीक है, उसमें 19-21 हो जाए तो ये ना हो कि सिलेक्शन ही हाथ से निकल गया। ठीक है, तो मैंने कहा 3 सेक्शन में 135 स्कोर कर लें। और अगर मैं जीके में भी मैं कहूं, मैं 50 नंबर लाने को जीके में बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं कहता हूं अगर आप जीके में 20 नंबर का भी टारगेट कर लें तो 20 नंबर और बढ़ा दिए, यहाँ पे 135 के अपने पास क्या हो गए, 155 नंबर हो गए। ठीक है, कट ऑफ जा रही है 130, 155 आप रो ले आए, उसके बाद आपको अगर एज मिल गई कितने की, ठीक है, एवरेज में हमारा अनरिजर्व कैटेगरी से कितना बढ़ रहा था, अनरिजर्व कैटेगरी से रो स्कोर के बेस पे कट ऑफ थी 121, ठीक है, मतलब 9 नंबर ज्यादा बढ़ रहे थे ऑन एन एवरेज हर एक शिफ्ट में मिला के। तो अगर मैं यहाँ पे 9 नंबर और बढ़ा दूं तो ये हो गए मेरे पास 164, कट ऑफ गई 130, 164 आप लेके आ रहे हो, 34 नंबर की एज लेके जा रहे हो, तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता अगर आप मेंस में अच्छे से पढ़ो। ठीक है, बहुत लापरवाही कर दी कि पढ़ाई लिखाई छोड़ दी इतने आने के बाद तो बात अलग है, अगर आप सीरियसली पढ़ रहे हो, ठीक है, तो भी आप मेंस में अच्छा स्कोर करके ड्रीम जॉब तक भी पहुंच सकते हो, वरना सिलेक्शन तक पहुंचना कोई मुश्किल काम आपके लिए नहीं रहेगा। तो रियलिस्टिक टारगेट बनाए अपने सीजीएल 2022 एग्जामिनेशन के लिए और अच्छे से तैयारी करें। अभी 2-3 चीजें और डिस्कस करनी है, जैसे सीजीएल 2021 की सारी शिफ्ट्स की जो पीडीएफ्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पे मैंने पहले ही डाल दी थी जब आंसर की आई थी। अभी फाइनल आंसर की आएगी तो दोबारा मैं ये सारी की सारी पीडीएफ्स क्रिएट करके टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। बाकी ऑलरेडी अवेलेबल है, प्रिंटेबल फॉर्मेट में भी पीडीएफ्स मिल जाएंगी, मॉक टेस्ट फॉर्मेट में भी पीडीएफ्स मिल जाएंगी कि आपने जो भी शिफ्ट उठाई, आपने तो अगर 2021 दिया एक पर्टिकुलर शिफ्ट में दिया होगा, दूसरी शिफ्ट का पेपर उठाया, देखा कि उस शिफ्ट से जो कट ऑफ रो स्कोर के बेस पे कितनी है उतनी आप कितना स्कोर कर पा रहे हो उसमें, मॉक टेस्ट फॉर्म की जो पीडीएफ है उससे आप ये चीज एनालाइज कर सकते हो। बाकी कोई मॉक टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे हो उसमें अगर इस तरह से पेपर्स मिल रहे हैं तो वहां पे ट्राई कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे हर तरह की पीडीएफ आपको मिल जाएगी एसएससी सीजीएल 2021 एग्जामिनेशन की, ऐसे ही 2020 एग्जाम की भी अवेलेबल है, फिर 2019 2018 एग्जाम, इन सब की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सीजीएल सीएचएसएल एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं सबकी लेटेस्ट की पीडीएफ तो अच्छे से अवेलेबल है ही है। ठीक है, जैसे जीके की पीडीएफ है तो शिफ्ट वाइज ये सारे की सारी ये दूसरा मैंने गलती से सीएचएसएल की खोल ली, ठीक है, तो ऐसी सीएचएसएल की पीडीएफ्स भी अवेलेबल है, जीके की वन लाइनर। बाकी अगर आपको चैप्टर वाइज टॉप पीडीएफ चाहिए कि जैसे मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस अलग मिल जाएं, ठीक है, और अलजेब्रा के क्वेश्चंस अलग मिल जाए, तो चैप्टर वाइज पीडीएफ का सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं। इन सभी एग्जाम्स का अवेलेबल है, टेली आरबी एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से कर सकते हो। बाकी पूरा कोर्स एसएससी सीजीएल 2022, एसएससी सीएचएसएल 2022 या जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशन एसएससी के आने वाला है, मैथ्स पढ़ना है, मैथ्स आपका वीक पोर्शन है, तो मैथ्स को कंप्लीटली बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो आप आरबी एप्लीकेशन डाउनलोड करके। वहां पे कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, सारी वीडियोज अपलोड कर दी गई हैं, वहां पे पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है, उनका इस्तेमाल करके कम टाइम में तैयारी आपकी की जा सकती है। अभी वो टाइम नहीं है कि आप लाइव क्लासेस देखोगे, आप पहले से ही थोड़ा बहुत आपको आता है, लाइव क्लास में क्या होता है फिर आप बेसिक से सीखते हो सारी की सारी चीजें, तो लंबा खिंच जाता है। ठीक है, स्मार्टली आपको पढ़ना है, कम टाइम में अपनी तैयारी करनी है। मैथ्स सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, टीयर 1 में भी आता है, टीयर 2 में भी आता है, ठीक है, तो मैथ्स को लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अच्छे से
सीखो उन्हें और लेटेस्ट टाइप के क्वेश्चंस जो पीडीएफ होती है चैप्टर वाइज उससे प्रैक्टिस करो, उसके बाद मॉक्स दो, डेट्स इट, सिंपल तरीका सिलेक्शन तक पहुंचने। ठीक है, बाकी सेक्शंस भी आपको कवर करने हैं। ठीक है, 3 सेक्शन मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग पे अपनी पकड़ सबसे ज़्यादा बनानी है। ठीक है, जो भी क्लासेस होती हैं एप्लीकेशन पे उनकी पीडीएफ्स भी अवेलेबल होती है हर फॉर्मेट में, इंग्लिश हिंदी। ठीक है, नोट्स की पीडीएफ भी अवेलेबल है। बाकी आप डेस्कटॉप पे देखना चाहें तो सारी वीडियो www.rblearning.com पे जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, और यही है, इसके साथ जो मैथ्स कोर्स होता है पीडीएफ कोर्स फ्री रहता है। बाकी जल्द ही मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एसएससी सीजीएल टीयर 4 के बारे में कंप्लीट गाइडेंस वीडियो लेके आने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद सीजीएल 2021 का डिटेल एनालिसिस करेंगे। सीजीएल 2020 टीयर 3 का रिजल्ट आया था, उसका एनालिसिस भी करना बाकी है, उसकी वीडियो भी जल्दी अपलोड की जाएगी। ठीक है, सारा एक एक करके जो भी होगा कवर करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।